नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे पहली दृष्टि में आप देखें तो हथेली का आकार नजर आ रहा है, चाहे आप किसी भी एंगल से देखें। अगर आप थोड़ा भी हस्तरेखा देखना जानते हैं या अपनी जिज्ञासा रखते हैं तो यहाँ पे हथेली का आकार अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर क्या है, ये आयताकार है और आयताकार हथेली सबसे श्रेष्ठ हथेली मानी गई है। इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में एनालिटिकल स्वभाव वाला होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। और करियर का अगर मामला देखें तो ज़्यादातर मामले में उन कामों में ये व्यक्ति सफल होता है जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क का कार्य बहुत ज़्यादा हो, मस्तिष्क के करने से काम ज़्यादा चलता हो, उसमें थोड़ा बहुत शारीरिक मेहनत भी चलती है। ऐसे कार्यों में व्यक्ति बहुत ज़्यादा उन्नति पाता है, तरक्की मिलती है ऐसे लोगों को और कामयाब होते हैं। तो यही चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज़ जीवन में जरूर बनी रहेगी। क्या चीज़ बनी रहेगी? आपका जो कर्म का क्षेत्र है, जिसे हम भाग्य स्थान कहते हैं, शनि का पर्वत इसको हथेली में कहते हैं, इस पे जो फिंगर है ये पूरी तरह से झुकी हुई है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ मानी सूर्य की उंगली की तरफ इसका झुकाव है। ये बात आपने नोटिस भी की होगी अपने जीवन काल में और आगे भी अनवरत रूप से चलती रहेगी ये चीज़। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलती है और कई बार दौड़ा भागी का काम भी आपको करना पड़ता है और ये चीज़ हमेशा बनी रहेगी। दूसरी बात, आप खुद देखिएगा कि इन दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। ये प्रैक्टिकली रूप में आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में झांक करके देख लीजिएगा। अगर इन दोनों के बीच में मिडिल फिंगर और आपकी इंडेक्स फिंगर के ये तीसरा जो पोरवा है, यहाँ पे छिद्र दिखाई दे उंगलियों के मिलाने पे, तो जीवन काल के 35वें वर्ष तक ये जीवन काल में धन के मामले में 3 चीज़ें में से एक चीज़ देता है या 2 चीज़ें देता है। या तो धन के मामले में 35वें वर्ष तक ऐसे लोगों का संघर्ष रहता है, व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना ही पड़ता है, या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहता है, या ऐसी स्थिति रहती है कि धन के महत्व को ये व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो आपके भी 35वें वर्ष तक इन 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ें रही होंगी, ये डेफिनेटली है। दूसरी बात क्या है कि आपका इन 2 उंगलियों के मध्य में यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है। आप अपने जन्म कुंडली को किसी भी आचार्य को दिखाएंगे तो वो यही कहेगा कि जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में रहेंगे, ढैया में रहेंगे या बकरी अवस्था में रहेंगे, तब तब आपके जीवन पर इसका गहरा और लंबा प्रभाव पड़ेगा। अब कितना प्रभाव पड़ेगा ये इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपके कर्माज किस प्रकार से हैं, लेकिन क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपकी उंगलियां बता रही है स्पष्ट तरीके से। क्या बता रही है? प्रैक्टिकल रूप में समझिएगा और बड़ा सरल है इसको समझना। ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, ये समझना बहुत सरल है। कैसा? देखिएगा, आपकी सभी उंगलियों का जो झुकाव बन रहा है यहाँ पे, ये मिडिल फिंगर की तरफ है, शनि की उंगली की तरफ। तो ऐसे में मतलब
जब जब शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब कई बार आप दुखी से हो जाएंगे। कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी। जो मन की खुशियां रहती है, आंतरिक वास्तविक खुशियां रहती हैं, उन खुशियों में कमी रहेगी, व्यक्ति दुखी सा रहेगा। इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा जीवन में, बस इतना ही प्रभाव इसका है। ठीक, अब एक चीज लेता हूं, फिर आपके सवालों पे आता हूं। बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किए हैं। प्रैक्टिकल रूप से एक एक रेखा, उनसे पड़ने वाला प्रभाव, जो चिन्ह बन रहे हैं उनका, जो ग्रह स्थिति है, जो आपकी फिंगरों का हिसाब किताब है, सब एक एक करके चीज़ों को बताऊंगा। और इसी कारण जो है लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं आपसे विश्लेषण कराने पे हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, ये हृदय की लकीर है आपकी, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये आपकी जीवन की रेखा है, और ये आपकी करियर और धन की रेखा है। ठीक, इन सब से मिलकर आप देखेंगे पूरा विकसित तो नहीं कहेंगे हम, पूरा डेवलप नहीं हुआ है ये, लेकिन अर्ध विकसित, अंग्रेजी का अक्षर एम होता है ना, वैसी आकृति बन रही है। निश्चित रूप से आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिनको कहते हैं, जिनसे आपका शरीर बना हुआ होता है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 8 चक्र हैं, आपके शरीर के जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां हैं, उनके अनुसार आपके जो आराध्य देव हैं, जिनकी आराधना आपको करनी चाहिए, वो भगवान शिव हैं, देवादिदेव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं। ठीक है ना। और योगियों में भी आदि योगी हैं, वो आपके आराध्य देव हैं, आपके इष्ट देव हैं। और इस प्रकृति में निहित जो प्रकृति की देवी है माँ पार्वती, वो आपकी अधिष्ठात्री देवी है। अगर जीवन में आपको सब कुछ पाना है, जो इस जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका विवाह हो, चाहे आपके जो है परिवार जोड़ना हो, चाहे कुटुंब का रिलेशन रखना हो, चाहे सामाजिक स्तर पे आपको अच्छा जीवन जीना हो, चाहे प्रतिष्ठा चाहिए आपको, चाहे आपको ज्ञान चाहिए, चाहे आपको शक्ति चाहिए, चाहे आपको विद्या चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको अपनी अधिष्ठात्री देवी से प्राप्त होगा। लेकिन आपको जीवन में दिव्यता और भव्यता तभी मिल पाएगी, जीवन का उत्साह है, जीवन की वास्तविक ऊर्जा है, जीवन की वास्तविक खुशियां हैं, तभी जीवन में प्राप्त होगी, जब आप अब अपनी अधिष्ठात्री देवी के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, उनकी चरणों में जो है साधना में लीन हो जाएंगे, तब जाके जीवन में आपको जो है चीज़ें प्राप्त होंगी। बड़ी कठिनाइयाँ से तो होंगी, लेकिन ज़रूर होंगी। हाँ, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका समर्पण किस प्रकार से है। अब अधिष्ठात्री देवी माँ पार्वती हैं, इसका मतलब नहीं पार्वती की ही आप पूजा करें, नहीं। आप पार्वती जी के किसी भी रूप की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, चाहे काली हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे पार्वती हो, चाहे माँ प्राम्बा हो, चाहे चंडिका भवानी हो, चाहे राजराजेश्वरी हो, ललिता हो, काली हो, किसी भी प्रकृति की किसी भी देवी की आप पूजा कर सकते हैं। आपके अंदर अच्छी खुशियों का संचार होगा, ऊर्जा का संचार होगा, और जीवन में उत्साह बना रहेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी आपका जो केतु का पर्वत है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूषित अवस्था में है, और इसका प्रभाव जब तक उपाय चलता रहता है तब से लेके 1.5 सालों तक पड़ता ही पड़ता है। तो अभी कम से कम 2 साल तक
कोई ना कोई चिंता जीवन में बनी रहेगी और संघर्ष भी अनवरत रूप से चलता रहेगा। उपाय करने से थोड़ी बहुत समस्या का हल तो निकल जाएगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं निकल पाएगा। ये स्पष्ट तरीके से आपका केतु का पर्वत बता रहा है। ठीक है ना। आपका पहला सवाल है, आप लिखते हैं, क्या मैं करोड़ों में धन कमाते हुए जीवन के अंत तक धनाढ्य जीवन जी पाऊंगा? अभी मैं कुछ लाखों में ही कमा रहा हूं। ठीक है ना। देखिएगा, एक्चुअल हिसाब किताब आपकी हथेली का देखें तो जीवन के 42 ईयर से आपका भाग्योदय की स्थिति नजर आ रही है। जीवन के 42वें वर्ष से भाग्योदय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय है। जीवन काल के 57वें वर्ष से दोबारा भाग्योदय की स्थिति आ रही है स्पष्ट रूप से। ठीक, यहाँ पे ये भी बता रहा है, चंद्रमा से निकल करके आपकी भाग्य रेखा निरंतर आगे बढ़ रही है, धन और करियर की रेखा। ये बता रहा है कि जीवन काल के 42वें वर्ष से प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार। ये नहीं कहूँगा अरबों में, खरबों में, करोड़ों में, लाखों में, ऐसा नहीं। जितनी आपकी मस्तिष्क शक्ति होगी, जितनी आपकी योग्यता होगी, उस हिसाब से प्रत्येक दिन धन आएंगे, लेकिन प्रत्येक दिन कमाएंगे। अगर वाहन का सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो 42वें से लेके 45वें के बीच में सुंदर योग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आपको श्रेष्ठ वाहनों का सुख प्राप्त होगा। अगर अभी तक अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हो पाया तो 42 से 45 के बीच में सुंदर योग बन रहे हैं, या घर का सुख प्राप्त हो जाएगा या उसका रास्ता मिल जाएगा। आप जो है नींव रख लेंगे। ठीक है ना। अगर व्यापार आपने शुरू नहीं किया है तो 42 से 45 के बीच में आप अपना व्यापार पूरी तरह से स्थापित कर लेंगे। अगर व्यापार स्थापित हो गया है और आप उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो 42 से 45 के बीच में शानदार योग बन रहे हैं और अपने व्यापार को आप जबरदस्त रूप में उभार कर आएंगे, और जो जीवन में 45वें वर्ष में और भी बूम देगा इस चीज़ को। फिर जाके आगे चलकर दिखाई दे रहा है 57वें वर्ष के 56वें वर्ष के बाद भी शानदार समय आ रहा है। तो जो आप करोड़ों धन कमाने की सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये फिर भी नहीं कहूँगा कि करोड़ों या अरबों में कमाएंगे। अपनी मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार अच्छा धन आपके पास आएगा। भाग्योदय की स्थिति आ रही है, ये निश्चित है। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका अंगूठा देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हड्डी ज़्यादा निकल आ रही है। शुक्र के पर्वत में जो है रेखाओं का जाल है और अनबैलेंस स्थिति में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं चाहे आंशिक रूप में रखे, लेकिन जीवन काल के 41वें वर्ष के अंतिम क्षण तक संघर्ष को दिखाता है। और जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में अगर आपने 42वें वर्ष की शुरुआत तक बड़े निर्णय ले लिए जिसमें बहुत ज़्यादा जोखिम हो, बहुत ज़्यादा रिस्क हो और उतावलापन दिखा लिया तो धन हानि होगी और ज़बरदस्त होगी। आपको 42वें वर्ष से पहले व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आपने जल्दबाजी कर ली, भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय ले लिया और बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, बहुत बड़ा जोखिम उठा लिया, उतावलापन दिखा दिया, तो व्यवसाय में भी ज़बरदस्त नुकसान आपको सहना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर व्यापार करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए तो पार्टनरशिप में कार्य न करें। ठीक है ना। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और खासकर
जिस धन की आप कामना कर रहे हैं उस धन कमाने की स्थिति लेट बन रही है। चीज़ें 42वें वर्ष की आयु से ठीक होने बैठ जाएंगी। 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है और 56 वर्ष की आयु के बाद भी बहुत अच्छा समय आपका कहलाएगा। ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है। ये है आपका पहले प्रश्न का उत्तर, पहले सवाल का आंसर। दूसरा, आप कह रहे हैं 2014 में मुझे मेरे परम गुरु प्राप्त हुए। क्या मैं गहरी साधनाओं में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त कर पाऊंगा? गहरी साधनाओं में लिप्त होकर। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है ज्ञान गुरु बृहस्पति, ठीक है ना। और इस बृहस्पति में अगर आप स्पष्ट तरीके से देखें तो इस प्रकार के यहाँ पे चिन्ह बन रहे हैं, ठीक है ना। ये अगर आप देखते हैं तो इस प्रकार के चिन्ह बन रहे हैं। दो चीज़ों को ये दिखाते हैं। अब यहाँ पे भी देखेंगे, जहाँ देखो आप, आपके हथेली में अभी उभरते हुए चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और नीचे की ओर भी ये रेखाएं बढ़ती दिखाई दे रही है। आपके पास ऐसा ज्ञान रहने वाला है या आप ऐसा ज्ञान अर्जन करने वाले हैं कि उसकी टीचिंग तक दे सके। दूसरी बात, ये विंडो टाइप की दिखाई दे रही है। ये स्पष्ट बता रही है कि एक से ज़्यादा व्यापार जीवन में आगे चलकर आपका होगा। कुशल प्रशासक के गुण आपके अंदर दिख रहे हैं। चाहे कितना भी गरीब परिवार में आपने जन्म लिया हो तो भी अपने बुद्धि चातुर्य और अपने ज्ञान के बल पे पूरे समाज में आप सम्मान के पात्र बनेंगे। अब दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिएगा, इस प्रकार से यहाँ पे मछली का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखिएगा, ये अगर देखेंगे तो वर्ग भी है और त्रिकोण भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मछली का आकार धीरे धीरे बन रहा है, इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि रहस्यमयी विद्याओं की तरफ, जैसे साधना है और जैसे कुंडली है, कुंडलिनी जागरण है, इस प्रकार की बहुत जो रहस्यमयी विद्याएं हैं उनकी तरफ आपका आकर्षण बढ़ने वाला है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है और इन चीज़ों की नॉलेज भी आपको बहुत अच्छी रहेगी। ये चीज़ बता रही है कि डेफिनेटली आपकी मानसिक अवस्था इस तरफ जा रही है कि इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है। उस और अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में आप काफ़ी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये है इसका कारण। दूसरा, अगर आप देखेंगे, आपकी जो ये मस्तिष्क की रेखा है, आपकी जो हृदय की रेखा है, इसके बीच में आपको बहुत बड़े आयत दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत लाभदायक है। ये व्यक्ति के अंदर रहस्यमय ज्ञानों के विषय में जानने की इच्छा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो यही चीज़ आपके अंदर आ रही है। आप डेफिनेटली इस ओर, यानी कि धर्म कर्म की ओर, धर्म के प्रति अपने ज्ञान की ओर हमेशा अग्रसर रहेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सीखेंगे जो इस लोक में काफ़ी दुर्लभ है, ये बता रही है। तीसरी चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये रेखा इस तरह से आ रही है, एक रेखा इस पे जाती हुई यहाँ पे मछली का चिन्ह बन रहा है। इस प्रकार से ये भी बता रही है कि निश्चित रूप से धर्म और अध्यात्म में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी रुचि बढ़ेगी, यात्राओं का आपको मौका मिलेगा और पैतृक संपत्ति होगी तो उसकी आपको प्राप्ति हो जाएगी। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे कह रही है। तो ऐसी चीज़ें आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही हैं।
अब आपने जो है एक चीज और जो है यहाँ पे पूछा है, मुझे कौन से क्षेत्र में बिजनेस करना चाहिए, मेरा मंगल बलवान है। बिल्कुल आपका मंगल बलवान है दोनों, और ये अति बलवान स्थिति में आ रहा है जो ठीक नहीं माना जाता है, पराक्रम की पराकाष्ठा को बढ़ाता है। तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो जाता है, जिससे चीज़ें बिखराव की स्थिति में आती हैं। इसके लिए अगर आप कर सकें तो मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूं, तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पे आपका उच्च मंगल बहुत अच्छा है, जीवन में आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा तो वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे एक रेखा उभर कर आती हुई दिखाई दे रही है। अभी तो इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 साल के बाद इसका शानदार प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। व्यापार का जो मामला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसमें जमीन जायदाद का काम, नाव या बोट का काम, लकड़ी का काम या कागज का उद्योग, ऐसे में बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिएगा, आपका सूर्य की जो रेखा है, अगर आप ध्यान से देखें, इस सूर्य की रेखा को निरंतर ये रेखाएं यहाँ पे काटती हुई दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य में जो विस्तार का मालिक है, धन का मालिक है, प्रतिष्ठा का मालिक है, ब्रांड बनाकर जो उभारता है, वो जबरदस्त रूप में जो है दोषयुक्त है। तो ऐसे में आपको इन सब चीज़ों से बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। तो इस लाभ को प्राप्त करने के लिए, अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए आपने 2 चीज़ें करनी है। एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है और एक सूर्य उपासना आपको करनी है। ये 2 चीज़ें करते हैं तो धीरे धीरे इसका प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा और इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पे इन क्षेत्रों में अगर आप काम करें तो लंबी सफलता आपको हासिल होगी। चौथा सवाल, क्या इस जीवन में मेरी शादी हो पाएगी? किस वर्ष के योग दिख रहे हैं? अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई। आप शंका व्यक्त करते हैं कि शायद कुछ पितृदोष या गुरु दोष दिख रहे हैं। आपकी शंका सही है, यहाँ पे पितृदोष दिखाई दे रहा है, गुरु दोष नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? देखिएगा, आपका जो बृहस्पति है ये शनि की तरफ झुका हुआ है। जब भी बृहस्पति शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेकर चिंताओं को देता है। और अगर व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो शादी होने में अड़चने आती है। शादी बहुत लेट ऐसे लोगों को होती है। साथ में अगर ये रेखा इस प्रकार से कटी हो, विवाह की रेखा, तो व्यक्ति की शादी नहीं हो पाती है, कोई योग नहीं बनता है। अगर हो भी जाए तो कुछ दिन चलती है और उसके बाद जो है शादी फिर तलाक में बदल जाती है। हाँ, यहाँ पे हल्के फुल्के योग दिखाई दे रहे हैं, एक रेखा और उभर रही है, तो ये संभावनाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। लेकिन इस संभावना को प्राप्त करने के लिए मैंने फिर बोला, आपकी जो अधिष्ठात्री देवी है, आपको उनका शरणागत जाना है और उनकी साधना में लीन होना है। मैं उनका मूल मंत्र है, जो उसकी जो विधि है आपको दे दूंगा। अगर आपने वास्तविक रूप में कर लिया तो परिणाम देर से आएंगे, ये बात निश्चित है। हो सकता है 2 साल भी लग जाएं, लेकिन परिणाम आपके अनुरूप आएंगे, ये भी डेफिनेटली है। क्यों कह रहा हूँ? मैंने बहुत जगह ये प्रयोग किया है। लेट आया परिणाम, लेकिन बड़ा शानदार परिणाम आया, जिसको सब कहते थे कि नहीं होगा। हमने कहा इस चीज़ को कर लो, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन डेफिनेटली होगा, और वो चीज़ डेफिनेटली हुई है। अब ये हमारी वजह से नहीं हुई, उसके समर्पण के कारण, उसके भक्ति के कारण, उसके विश्वास के कारण और उस देवी की कृपा के कारण हुआ। हम कुछ नहीं, हमने केवल सलाह दी है, और सलाह कोई भी दे सकता है।
आप भी मुझे दे सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। इसमें क्रेडिट हमें नहीं, उसी व्यक्ति को जाता है जिसने मेहनत की है, जिसके अंदर समर्पण रहा है, जिसके अंदर विश्वास रहा है, जिसके अंदर भक्ति थी। ठीक है ना, उसको क्रेडिट जाता है और उसी को फायदा मिलता है। ये चीजें आपकी हथेली में है। और पितृदोष जहां तक बात करें तो यहां पे देखिएगा, इसका कारण है, सिंपल रूप से बता रहा हूं मैं कि वास्तु दोष भी बता सकता था, गुरु दोष भी बता सकता था, नेगेटिव ऊर्जा भी बता सकता था, लेकिन पितृदोष ही क्यों बता रहा हूं, इसका कारण है बृहस्पति जो गुरु है वो अगर यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठ जाए और शनि की तरफ झुक जाए और पूरी हथेली में रेखाओं का जाल बन जाए, तो ऐसी स्थिति में और विशेषकर सूर्य रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट ले, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से पितृदोष दिखाई देता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें आ जाएं। अब पूरी हथेली में एक से एक चिन्ह बन रहे हैं, लेकिन क्या है, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो पूरे पे नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है ना। जब इस प्रकार की चीजें होती हैं तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के मन पर, मस्तिष्क पे। जीवन में उलझने आने बैठ जाती हैं। कई बार व्यक्ति दुविधा में आ जाता है, कई बार व्यक्ति कन्फ्यूजन की स्थिति में आता है और जो उसकी निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाती है। दूसरा इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से आप उतने सुदृढ़ नहीं हो पाते हैं जो होना चाहिए। तीसरा ये आपके रिश्तों पे प्रभाव पड़ता है, या तो रिश्ते बन नहीं पाते हैं। अब विशेषकर दाम्पत्य जीवन का, रिश्तों का जो सुख है, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता, इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। चौथा आपका स्वास्थ्य, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने उत्पन्न हो जाते हैं। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए वो सफलता का स्तर धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक जाता है। तो ये था आपकी हथेली का जो आपने सवाल प्रकट किए, जो मुख्य चीजें थी। अब फटाफट मैं अन्य चीजों को बता लेता हूं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी बनी रहेगी। धन और यश की भूख रहेगी। जीवन में सम्मान और धन बहुत जरूरी हो गया है। जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य भी यही बना रहेगा। धन कमाने की ललक जबरदस्त बनी रहेगी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाखून बढ़ाएं, नहीं तो धन और उसमें कमी रह सकती है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। आगे चलकर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क की रेखा स्पष्ट तौर पे बता रही है आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे चलकर हो सकता है उसमें सफलता की प्राप्ति हो। यहाँ पे एक चीज छूट गई है, देखिएगा, जो आप शेयर मार्केट वगैरह का यदि काम कर रहे हो तो थोड़ा संभल के करिएगा। बहुत बड़े रिस्क या जोखिम मत उठाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अभी फायदा नहीं दिखाई दे रहा है सूर्य के कारण। जीवन की रेखा इस प्रकार से पूरी तरह से दिखाई दे रही है। जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है आपका वो मुक्ति की प्राप्ति करना है, तो इसलिए निश्चित तौर पे आपका जीवन श्रेष्ठ अवस्था में जा रहा है। जैसे जैसे इस रेखा का प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे धन में और करियर में स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से ये रेखा जा रही है, लेकिन आगे चलकर इस तरह से बन रही है। आयु तो बढ़ेगी, सफलता भी निश्चित तौर पे मिलेगी,
व्यापार में 42वें वर्ष से जो है तरक्की के लाभ दिखाई दे रहे हैं और बोलने के ढंग के कारण भी धन कमाएंगे, लेकिन पेट से संबंधित प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं, इस ओर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो है वर्ग के शानदार निशान स्पष्ट तौर पे दिख रहे हैं, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से कल्पना शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, दयालु किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, गंभीर रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका जबरदस्त रूप में उभार कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। धीरे धीरे आपकी जीवन में अच्छी यात्राएं भी दिखाई दे रही है, जो स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिख रही है। आगे चलकर जैसे जैसे ये रेखा डेवलप होगी, विदेशों से भी आप अच्छा खासा धन कमाएंगे, स्पष्ट दिख रहा है। अभी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो पूर्णता नहीं आई हुई है। इसके बारे में तो हमने बता दिया है। थोड़ा साधारण अवस्था में है, आपके अंदर भी अभी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रहे हैं। आगे चलकर दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, ठीक है ना, वनस्पति स्नान दे रहा हूँ और सूर्य उपासना दे रहा हूँ। इन चीज़ों को विशेष कर करें तो लाभ होगा। यहाँ पे देखिए शनि धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ आगे चलकर बढ़िया होगा। सूर्य को ठीक करें सूर्य साधना से। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा की स्थिति अभी देखें तो थोड़ा अनबैलेंस है, कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी रह सकती है, कई बार भावुकता बहुत ज़्यादा आ सकती है, इमोशनली परेशान हो सकते हैं, कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा और कभी कभी जो है नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जल का सेवन ज़्यादा करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।